आज हम सीखेंगे उत्तरोत्तर आवर्धन से वास्तविक संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। मतलब कैसे हमें उत्तरोत्तर आवर्धन विधि का प्रयोग करके वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना है। अंग्रेजी में इसे इस तरह समझेंगे, लोकेट रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो ये एक मुख्य संख्या रेखा है जिसपे कहते हैं, मैं अंक डाल देता हूँ। मध्य में यहाँ 0 ले लिया, ये 1 लिया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और इधर को -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5। तो बाएं तरफ ऋण पूर्णांक है, दाएं तरफ धन पूर्णांक है। तो इनके बीच में मुझे कहते हैं वास्तविक संख्याओं को दर्शाना है। जरा देखें, एक अंक ले लेता हूं मैं जिसको मुझे दर्शाना, माना मुझे 3.895 को इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो मैं देखूंगा 3.895, तो 3 कंप्लीट नंबर है, तो ये 3 यहाँ पर है संख्या रेखा पर 3। तो 3.895 का 3 और 4 के बीच में होगा, यानी कि इसके बीच में होगा। तो इसके बीच में एग्जैक्ट कहाँ पर होगा, तो मैं इसको देखूंगा। अगर मैं इसको 3 और 4 को इसका मैग्निफिकेशन करूंगा, अगर यहाँ पे मैं लेंस लगा दूँ, इसको सपोज करो एक लेंस है ये, और इसको मैं मैग्नीफाई कर रहा हूँ, तो 3 और 4 को मैं मैग्नीफाई करके इनके बीच में 10 बराबर हिस्से कर रहा हूँ। 10 बराबर हिस्से जरा देखें किस तरह से करता हूँ। अब मैंने इसको 3 और 4 को आवर्धित कर दिया है, 10 बराबर भागों में बांट दिया है। तो देखें यहाँ पे ये 3 है, यानी कि 3.0, ये 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये हो गया 4। तो अब मुझे ड्रॉ करना है 3.895, 3.895। तो देखूंगा मैं 3, ये जो है ये 3.8000 और 3.900 के बीच में होगा कहीं पे, तो यानी यहाँ पे होगा। तो इसको मैं आवर्धित करूंगा। अब इसको मैं आवर्धित करूंगा, इसके 10 बराबर हिस्से करता हूँ। जरा देखें 10 बराबर हिस्से के किस प्रकार होंगे। अब मैंने इसको आवर्धित कर दिया है, यानी कि ये कितना है 3.8 और 3.9, तो यानी 3.80 और 3.90 है ये। तो 3.80 ये हो गया। इसको 10 बराबर हिस्सों में बांट दिया है मैंने, 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.87, 3.88, 3.89 और 3.90। यानी कि अब मुझे जो दर्शाना था वो दर्शाना है 3.895। तो जरा देखें यहाँ पे इसको, ये अब ये जो है 89, तो 89 ये देन 88 और 89, 895 है ये कितना है 895। तो यानी कि ये जो है 890 ये हो गया, और ये हो गया। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, और इसको भी यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ। तो अब मैं देखूंगा ये क्या है 3.895, यानी कि ये है 3890 से लेकर के 3895 है ये, यानी कि मैं इसको कर सकता हूँ 3900, इसके बीच में आएगा 3 इसके बीच में। तो ये देख रहा हूँ ये वाला ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, यानी कि 3.891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899 और फिर 3.899 और फिर 3.900 यहाँ पे आएगा। तो मैं इसका आवर्धन कर रहा हूँ अब मैं। तो यानी कि इसका आवर्धन करूंगा तो देखें, इसको यहाँ पे लिखूंगा मैं अब 3.891, ये हो जाएगा 3.892 और ये 0.893, ये 3.895
4 और ये होगा 3.895 और ये होगा 3.896, ये हो गया 3.897, इससे 9.8 हो जाएगा, ये 99 होगा और ये फिर 3.900 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.900। यहाँ पे मैंने ये यहाँ से शुरू कर दिया है, यहाँ पे इसको मैं एक यहाँ पे और बना देता हूँ 3.890, ये 900, ये तो हमको जो दर्शाना था वो ये है 3.895, तो यहाँ पर आ गया ये 3.895 ये, तो मैंने ये दर्शा दिया इसको। तो इस तरीके से मैंने संख्या रेखा पे दर्शाया है 3.895। क्या किया जाए एक बार थोड़ा सा समराइज करते हैं। संख्या रेखा पर मुझे दर्शाना है 3.895, इसे दर्शाना है, तो मैं देखूंगा ये 3 और 4 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में मैंने इसका मैग्निफिकेशन किया है, इसका आवर्धन किया। तो आवर्धन किस प्रकार किया है, 3 और 4 को 10 बराबर भागों में बांट दिया, तो 10 बराबर भाग ये बांट दिए, तो 3 और 4 को 10 बराबर भागों में बांटा है, तो वो 10 बराबर भाग जो हैं उस प्रकार होंगे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, या ऐसे भी बोल सकते हैं 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये हो गया 4। अब फिर मैं देख रहा हूँ कि मैं एक दशमलव के एक स्थान तक तो मैंने खोज लिया है, दशमलव के दूसरा स्थान देख रहा हूँ, तो मैं देखा मैंने यहाँ पे इनको अगर 0 0 कर देता हूँ, मैं इसको 0 करता हूँ तो ये 3.80 हो गया, और इसको भी इसको आगे बढ़ाता हूँ तो 89 के बाद क्या 90 होगा, तो ये हो गया। तो इस वाली स्थिति में 3.80 और 3.90 के बीच में, ये तो इनके बीच में आएगा ये अंक, कौन सा अंक 3.895, यानी 80 और 90 के बीच में आएगा, यानी यहाँ पे 80 90 ना करके इसे 800 और 900 कर दूंगा मैं, तो ये 895 इसके बीच में आएगा। तो अब मैं इसका आवर्धन करूंगा, तो इसका आवर्धन किस प्रकार होगा, 3.80 से लेके 3.90 तक करना है, तो 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.87, 3.88, 3.89 और यह 3.90। अब मैं देखूंगा, फिर मुझे एक अंक और चाहिए, वो कितना चाहिए 3989, तो मैं देख रहा हूं 389 और ये 390, यानी 89 और 90, 89 और 90 ये हो गया, 89 और 90 के बीच में यहाँ पे ये 90 मुझे 95 चाहिए, ये 895, तो ये 890 है, ये 900 हो गया, तो 895 जो है वो कहाँ होगा यहाँ पे, क्योंकि 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 8899 इनके बीच में आएंगे। तो अब मुझे इसका आवर्धन करना है, इसको मैग्निफिकेशन करना है, तो मैंने इसका मैग्निफिकेशन किया तो 3890 ये हो गया, और 3891 0.892 वही, फिर 0.893, 3.894, 3.895, 3.896, 3.897, 3.8 इसको लिखूंगा 3.898 और ये हो गया 3.899 और ये 3.900 है। तो इस प्रकार मैंने देख लिया कि मुझे मिल गया 3.895 जो कि मुझे दर्शाना था संख्या रेखा पे। तो इस प्रकार हम वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पे दर्शाएंगे। धन्यवाद।